आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं तेजस मार्क टू के बारे में। आने वाले भविष्य में क्या हमें तेजस मार्क टू का ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल सकता है? क्या तेजस मार्क टू हमें दो इंजन के साथ देखने को मिलेगा और दोनों दोनों कावेरी इंजन होने वाले हैं? आखिरकार ऐसी डिस्कशन क्यों शुरू है और क्या इस पे प्रैक्टिकली कोई काम हो सकता है या हो रहा है? और अगर ऐसे हुआ तो ये कैसे भारतीय वायुसेना की जरूरतों को पूरा कर सकता है? आइए इसको भी हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को शुरू करूं उससे पहले बता दूं कि इस पूरे डिस्कशन का रूट कॉज क्या है, ये डिस्कशन कहां से शुरू हुआ। हाल ही में कुंतल विश्वास, जो कि एक प्रोमिनेंट 3D मिलिट्री सिस्टम और डिफेंस एनिमेशन एक्सपर्ट हैं, उन्होंने एक इमेजिनेशन को सामने रखा है और ये इमेजिनेशन एविएशन एंथुजियास्ट को काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है और डिफेंस एनालिस्ट उनके इस इमेजिनेशन को लेकर अलग अलग थ्योरीज सामने रख रहे हैं। दरअसल ये इमेजिनेशन है एक ट्विन इंजन तेजस मार्क टू फाइटर एयरक्राफ्ट का, जो कि डुअल कावेरी इंजन से पावर्ड है। इनमें से प्रत्येक कावेरी इंजन 75 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट कर रहा है। यहाँ पर कुंतल विश्वास जी ने अपना जो एक इमेजिनेशन है वो सामने रखा है कि कैसे हमारी जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है ये हमारी एरोस्पेस कैपेबिलिटी को इन्हांस कर सकती है और कैसे तेजस मार्क टू अपने जो राफेल जैसी कैटेगरी के एयरक्राफ्ट है उनको टक्कर दे सकता है और कैसे ये एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट की बात करें तो ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन वाला तेजस मार्क टू भी तकरीबन 24 टन वजनी होगा और ये जो इनोवेटिव डिजाइन है ये कहीं ना कहीं राफेल से रिजेंबल करती है, लेकिन कैपेबिलिटी वाइज ये राफेल को पीछे छोड़ने में सक्षम होगा। आपको बता दें कि राफेल भी हमें ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलता है, जहां पर हमें दो निग्मा M88 इंजन देखने को मिलते हैं जो कि सेम 75 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करते हैं। कुंतल विश्वास जी ने जो 3D रेंडर सामने रखा है इसको लेकर जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं अब वो अपने अपने व्यूज देना शुरू कर चुके हैं। यहाँ पर उन्होंने कुछ ने ये कहा है कि हाँ, ये डिज़ाइन काफ़ी प्रोमिनेंट है और इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा कंसीडर भी करना चाहिए, क्योंकि एक बार जब हम इस डिज़ाइन पर काम करेंगे तो हमारी बहुत सारी जो दिक्कतें हैं वो सॉल्व हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी तेजस मार्क टू हमें सिंगल इंजन कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिल रहा है, जो कि ऑलमोस्ट अक्टूबर में रोल आउट होने वाला है। लेकिन अगर हम इसे ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन में रखते हैं और कैनाल डेल्टा विंग डिज़ाइन को कॉपी करते हैं तो ये काफ़ी पावरफुल एयरक्राफ्ट बन जाएगा, जहां पर हमें एडवांस एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रेडार, फुली होम ग्रोन वेपन स्वीट देखने को मिलेगा, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज देखने को मिलेंगी और भारत के पास खुद का जो इंडिजिनस राफेल फाइटर है ये उपलब्ध होगा। और ये हमारी जो वर्सिटैलिटी है उसको बढ़ा देगा, जहां पर ये एयर सुपीरियरिटी, ग्राउंड अटैक और रिकॉनेसेंस मिशन को काफ़ी ईजिली एग्जीक्यूट कर सकता है। रही बात कावेरी इंजन की, तो इसको गैस टर्बाइन एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा विकसित किया गया है और ये भारत की आत्मनिर्भरता का एक प्रतीक है। यूँ तो कावेरी इंजन ने काफ़ी सारे सेटबैक्स को फेस किया है, लेकिन अब माना जा रहा है कि जो मौजूदा इटरेशन है ये अगर आफ्टर बर्नर मॉड्यूल के साथ कपल किया जाता है तो ये ऑलमोस्ट 75 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करेगा, यानी M88 इंजन के बराबर जो थ्रस्ट है वो हमें देखने को मिलेगा। अभी सिंगल कावेरी इंजन के साथ तो हम तेजस मार्क 1A को भी नहीं उड़ा सकते, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर हमें ट्विन इंजन तेजस मार्क 2 में दो कावेरी इंजन देखने को मिले तो फिर यहाँ पर बात अलग होगी, क्योंकि दो इंजन के साथ जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर है या फिर हमारा तेजस मार्क 2 है, सॉरी, ये बेसिकली 150 किलोटन का कंबाइंड थ्रस्ट जनरेट करेगा। यानी ट्विन इंजन तेजस मार्क 2 जो दो कावेरी इंजन है इनके साथ एक मैसिव 150 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा, जो कि इनकी पावर नीड को पूरा करने में सक्षम होगा और राफेल जैसे फाइटर्स को भी इसके श्रृंखला में ये आगे जो छोड़ सकता है। और ये जो डिज़ाइन सामने रखी गई है इसमें क्लियरली हम देख सकते हैं कि तेजस मार्क 1A और एमका के बीच में जो एक बड़ा गैप है वो इस ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन के साथ हम फिल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा तेजस मार्क 2 अगर ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलता है तो ये फिर राफेल से सीधा कम्पीट करेगा, जहाँ पर पेलोड, रेंज और कॉम्बैट फ्लेक्सिबिलिटी इसकी राफेल से ज़्यादा अच्छी हो सकती है। और सबसे खास बात तो ये है कि ये इंडिजिनस सिस्टम होने वाला है, जो कि हमारा जो इंडिजिनस डिफेंस इकोसिस्टम है उसको भी काफ़ी बूस्ट करेगा। हालांकि यहाँ पर आपको बता दें कि कुंतल विश्वास जी का जो 3D एनिमेशन था इसको लेकर थ्योरीज तो काफ़ी दी जा रही हैं, लेकिन प्रैक्टिकली यह पॉसिबल है या नहीं, आइए इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। देखिए, अगर हम तेजस मार्क 2 की बात करते हैं तो इसको एक यूज़र के द्वारा सुपर तेजस की संज्ञा भी दी गई है और उनका यह मानना है कि इस कॉन्सेप्ट को रियलिटी में बदलने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को काम करना चाहिए। देखिए, अब यहाँ पर प्रैक्टिकली देखा जाए तो अभी ऐसा कोई भी प्रोग्राम इनिशिएट नहीं किया गया है और न ही इसके बारे में HAL से कोई अपडेट सामने आई है कि वो ट्विन इंजन तेजस मार्क 2 पर काम कर रहे हैं। रही बात इसको M88 इंजन से कंपेयर करने की कावेरी को, जो कि तेजस मार्क 2 में बताया गया है,
तो अभी ये भी थोड़ा जल्दबाजी होगी, क्योंकि M88 इंजन एक कॉम्बैट प्रूवन और अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड वाला हाई थ्रस्ट टू वेट रेशियो इंजन है, जो हायर मैन्यूवरेबिलिटी है राफेल को ऑफर करता है। लेकिन अगर हम तेजस मार्क 2 की बात करें तो इसमें हमें कावेरी इंजन देखने को मिला है, जो निसंदेह कुंतल विश्वास जी के द्वारा जो रिफाइंड वेरिएंट है कावेरी का, वो यहाँ पर दिखाया गया है, जो कि 75 किलोमीटर का थ्रस्ट जनरेट करेगा। यानी कि इसके चलते एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिशन जो है ये अच्छे से एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं। लेकिन हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि कावेरी इंजन को अभी सीरियल प्रोडक्शन के लिए तैयार नहीं माना गया है, अभी भी ये प्रोग्रेस में है और इसमें कुछ वक्त लग सकता है। यानी अभी ये रिलायबिलिटी और वेट रिडक्शन जो हर्डल्स हैं उनको फेस कर रहा है। जब ये सारी चीज़ें दूर होंगी तो फिर कावेरी इंजन आफ्टर बर्नर मॉड्यूल के साथ हमें देखने को मिलेगा। एडिशनली अगर हम कभी भी तेजस मार्क 2 के ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सोचते भी हैं तो हमें ये याद रखना होगा कि ये तेजस मार्क 2 की करंट डिज़ाइन के साथ पॉसिबल नहीं है। हमें जो एयर फ्रेम है उसको एक सिलसिलेवार तरीके से रीडिज़ाइन करना पड़ेगा और एयर इनटेक ऑप्टिमाइजेशन हमें करना पड़ेगा, स्ट्रक्चरल रीइंफोर्समेंट करने पड़ेंगे और ये एक कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाने वाला प्रोसेस होगा। लेकिन अगर ये चीज़ें होती हैं तो इसका जो रिजल्ट होगा ये पूरी तरीके से भारतीय वायुसेना के पक्ष में होने वाला है। तो आप इस 3D रेंडर को लेकर क्या सोचते हैं? क्या HAL को इस पर ध्यान देना चाहिए? अगर देखा जाए तो फिलहाल इसकी संभावनाएं लगभग ना के बराबर है, क्योंकि विजन 2047 की जहां तक बात रही तो वहां पर ऐसे किसी भी कॉन्सेप्ट को कोई जगह नहीं दी गई है और HAL ने पहले भी कह दिया है कि अभी वो अपना जो ध्यान केंद्रित कर रहे हैं वो जो जरूरी प्रोजेक्ट है उस पर कर रहे हैं और जब तक ये प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो जाते किसी अन्य प्रोजेक्ट पर काम शुरू नहीं किया जाएगा। यानी अभी HAL के कंधे पर इतनी जिम्मेदारियां हैं कि उनके पास अभी कुछ भी एक्स्ट्रा सोचने का समय नहीं है। और जिस प्रकार की HAL को लताड़ लगाई जा रही है, चाहे वो पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ से हो या फिर रक्षा मंत्रालय की तरफ से हो, ये उनके लिए बहुत बड़ा सरदर्द है, क्योंकि अभी उन्हें 83 तेजस मार्क 1A और एडिशनल 97 जो तेजस मार्क 1A हैं वो डिलीवर करने हैं। इसके अलावा उनको अभी जो AMCA और तेजस मार्क 2 जैसे बड़े प्रोग्राम्स हैं उनको मैनेज करना है, जहां पर पहला एयरक्राफ्ट जो तेजस मार्क 2 है वो 2025 अक्टूबर में, तो पहला AMCA मार्क 1 जो है वो हमें जनवरी 2027 तक देखने को मिल सकता है। और इन सारे प्रोग्राम्स को मैनेज करने के बाद HAL के लिए HLFT-42 और भी दूसरे जो प्रोग्राम्स हैं वो एक प्रमुख जिम्मेदारी होंगे। तो ऐसे में चांसेस तो काफ़ी कम है, लेकिन इन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसी चीज़ें पॉसिबल भी हैं और भूतकाल में ऐसे मुद्दे कई बार उठते भी रहे हैं। पॉसिबिलिटीज़ को इसलिए माना जा रहा है क्योंकि हम लोग ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर पर काम कर रहे हैं, जो कि सेम ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन में हमें देखने को मिल रहा है और उसके एयरफोर्स वेरिएंट को लेकर हम लोग डिस्कशन आमतौर पर करते रहते हैं, जिसको हम ऑर्का के नाम से पुकारते हैं। भले ही हम इस समय तेजस मार्क 2 के इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ एक उम्मीद की नज़र से देख रहे हो, लेकिन आने वाले भविष्य में HAL के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो इस उम्मीद को वास्तविकता का चोला पहना सकते हैं। तो आप ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन वाले तेजस मार्क 2 को लेकर क्या सोचते हैं? क्या HAL को इस पर काम करना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।